फिर मैंने कहा इस्लाम जब नहीं आया था ना तो अली और मुर्तज़ा भी मुसलमान नहीं थे, सिद्दीक़ अकबर भी मुसलमान नहीं थे। ऐसे ही है, क्योंकि इस्लाम ज़मीन पे था ही नहीं। गलत तो नहीं कह रहा। फारूक आज़म भी मुसलमान नहीं थे, उस्मान गनी भी नहीं थे, कोई एक भी पैगंबर का यार मुसलमान नहीं था जब इस्लाम पे ज़मीन पे आया है। और फिर जब इस्लाम ज़मीन पे आया, बच्चों में सबसे पहले अली और मुर्तज़ा आया। मैंने कहा ये सारे माशाल्लाह साहिब दस्तार और जुब्बा बैठे हैं, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, मुझे बताओ अली और मुर्तज़ा ने कलमा इस्लाम सुनते ही इस्लाम कबूल किया है, उम्र कितनी थी? एक उनका भाई था, कह 12 साल, मैंने कहा 10 साल थी, तहकीक दोबारा करेंगे मिलके। अली और मुर्तज़ा को 10 साल की उम्र में ये पता चला कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ लगाई है, वो इस्लाम ले आया। मैंने कहा अगर आप बिल बनाते हैं तो अली के ईमान का फ़ैसला आपने करना है, और फिर अली ने तुम्हारे मैदान हशर में रसूलुल्लाह से फ़ैसला करवा देना है। मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी है प्राइवेट मेंबर के ज़रिए आप ये बिल पेश करें कि पाकिस्तान में हर शख्स को हर वक्त हर मजहब इख्तियार करने की इजाज़त है, कोई प्रेशर नहीं होगा। जाओ, मैंने कहा मुसलमानों के बच्चों को यहूदी बना लो, हम नहीं रोकते, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम लोगों को मुसलमान होने से रोकते हो? है ना सोचने की बात। इस्लाम इतना कुशादा दिल रखता है, वुसअत ज़र्फ रखता है कि ऐसा बिल लो, कोई शख्स किसी भी वक्त कोई भी मजहब इख्तियार कर सकता है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा इनको क्यों खतरा है? फिर अगला जुमला तो मैंने यहाँ कह दिया, इसलिए कि इस्लाम आज़ादी देता है, कुफर गुलामी लाता है। काफिर तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है, इसीलिए तो वो दुनिया के हर खित्ते में असला बारूद लेके पहुंच जाता है मारने के लिए।